गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग लेसन 4 पढ़ रहे थे, एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। इसमें हम लोग कर्नल वसनाथ वेणुगोपाल के बारे में जान रहे थे, पढ़ा था उनके बारे में, जिनको बचपन से ही मिलिट्री मैंस के प्रति बहुत रिगार्ड था उनके मन में, और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। छोटी छोटी चीज़ें करने में उनको बहुत खुशी मिलती थी। कल हम लोगों ने यहाँ तक रीडिंग लगा ली थी बेटा। आगे की हम लोग इसको ये पढ़ेंगे। कर्नल वसनाथ वॉज प्रोटेक्टर एंड क्रिएटर। वो एक रक्षक थे और एक क्रिएटर, मतलब किसी नई नई चीज़ों को क्रिएट करने का उनका। द वैल्यूड लाइफ इन एवरी फॉर्म, हर चीज़ में, जीवन की हर एक चीज़ में सृजनात्मक कार्य करना चाहते थे, नया कुछ करना चाहते थे। दिस वॉज एविडेंट फ्रॉम एन इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इन द माउंटेन ऑफ सिक्किम इन द विंटर ऑफ 1993। इस बात को सत्य करने के लिए एक ऐसा इंसिडेंट हुआ उनकी ज़िंदगी में, कब? सर्दी के दिनों में, इन 1993 सिक्किम में। ड्यूरिंग अ रूटीन पेट्रोल, जैसे रोज़ाना वो लोग अपना पेट्रोलिंग करते हैं, घूमते हैं, चेकिंग करते हैं। वसनाथ एंड हिज टीम स्पॉटेड सब मूवमेंट इन द अंडरग्रोथ बिलो अ क्लिफ। उन लोग की वसनाथ और उनकी टीम ने ये देखा कि खाई में नीचे कुछ मूवमेंट हो रही है। दे मेड देयर वे केयरफुली टू द एज ऑफ द क्लिफ। वो उसके बहुत सावधानीपूर्वक गए, ओनली टू डिस्कवर डैट इट वॉज अ डियर कॉट इन अ हंटर्स स्नेयर। उन्होंने देखा कि वहाँ बस क्या देखने गए, वहाँ पर एक जो हिरन था वो शिकारी के चंगुल में फंसा हुआ था। None of the soldiers were ready to go down the steep slope to rescue the deer। कोई भी सोल्जर नहीं जाना चाहता था नीचे, क्योंकि बहुत वो गहराई थी, फिसलन थी, और हिरन को बचाने के लिए। बट वसनाथ कुड नॉट जस्ट वॉक अवे, बस लेकिन वसनाथ थे वो नीचे ही नहीं गए। एंड नाइदर वुड ही फोर्स हिज मैन टू डू वॉट ही हिमसेल्फ वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डू। बल्कि उन्होंने उस हिरन जो हंटर था उसको समझाया और उसको मतलब कि ऐसा करने से मना किया। सो ही मेड हिज वे डाउन टू प्रिसीरियस स्लोप, एकदम खतरनाक स्लोप से नीचे उतर करके अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके उन्होंने उस एनिमल को फ्री किया। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू मी। ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्शन वाला, एक बहुत उनको खुशी मिली कि ये काम करके। In 1997, कर्नल वसनाथ वॉज पोस्टेड इन कश्मीर। 1997 में वो कश्मीर में पोस्टेड है। ही हैड रीड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एज अ चाइल्ड। उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री बचपन में पढ़ी थी। बट वॉज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस दैट हिट हिम व्हेन ही सॉ द सिचुएशन फर्स्ट हैंड। लेकिन वो इस सिचुएशन के लिए एक बार उनके इसी से एकदम विपरीत एक सिचुएशन हुई, उसके लिए वो तैयार भी नहीं थे। इन लेटर टू हिज फैमिली, उन्होंने अपने फैमिली को एक पत्र में लिखा। ही डिस्क्राइब्ड अ टिपिकल कॉन्टिजेंसी ऑपरेशन, एक ऐसा मिलिट्री एक्टिंग मतलब कि ऑपरेशन था जिसमें वो टेररिस्ट के विरुद्ध लड़ाई करने गए थे। उसके बारे में वो लिखते हैं, व्हेन आई वेंट नॉकिंग ऑन डोर इन द विलेज। जब मैं गया और मैंने गांव में जाके दरवाजे को खटखटाया। आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट द फैमिली टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग सो डैट वी कुड डील विद द टेररिस्ट। मैंने उन लोग को बोला कि भाई सबसे पहले तो आप लोग घर से निकलो बाहर, क्योंकि हम टेररिस्ट को डील कर सकें, उनसे निपट सकें। द विलेजर्स वुड वॉच विथ हेल्पलेसनेस एज हिज हाउस गॉट डिस्ट्रॉयड इन द हैवी गन फाइट। और बस वो जो गांव वाले थे वो बेचारे असहाय होकर देख सकते थे सिर्फ कि इतनी भारी गोलाबारी में उनके घर डिस्ट्रॉय हो रहे थे, टूट रहे थे। इवन इफ़ ही मैनेज टू एस्केप बीइंग किल्ड, बट व्हाट कुड वी डू? लेकिन हम क्या कर सकते थे? आवर ड्यूटी वॉज लेड आउट इन सिंपल टर्म्स टू एलिमिनेट द टेररिस्ट। हम लोग की क्या थी कि हम लोगों को ड्यूटी क्या थी, हम लोगों की टेररिस्ट को ख़त्म करना। लेटर अलॉन्ग विथ माई मैन, उसके बाद हम लोगों ने अपने जवानों के साथ, आई वुड डू माई बेस्ट विथ वॉट एवर रिसोर्सेज आई हैड, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास थे उसकी मदद से, टू ट्राई एंड रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को ठीक करने की कोशिश की। हाउसेज
कुड बी रीबिल्ड, हाँ मकान दोबारा बन सकते थे। बट द ट्रेजिक पार्ट वॉज द एनिमल सफरिंग, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी कि जो जानवर थे वो जो मरे उनमें, है ना। द नोमैडिक विलेजर्स वैल्यू हिज लाइव स्टॉक मोर देन हिज लाइफ, जो विलेजर्स थे वहाँ के वो अपने जानवरों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। बट व्हेन ही हैज़ टू फ्ली इन अ हरी दे कैन बी द कैजुअलिटीज़, अगर वो जल्दी से नहीं भागते तो वो मर भी सकते थे, इसलिए अपने जानवरों को बचाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। दिस इज़ द सैडेस्ट पार्ट, ये सबसे बड़ा दुख का कारण था। समथिंग आई विल परहैप्स नेवर गेट ओवर, इसमें से कुछ ऐसा है जो मैं कभी इससे निकल नहीं पाऊँगा, मुझे ख़राब लगा। उन्होंने ये अपने एक पत्र में इन्होंने लिखा। Throughout his 18 years as an officer in the Indian Army, Colonel Vasnath stood by his belief that instilled his values in the man he commanded. पूरे अपने 18 साल के ऑफिसर्स की नौकरी के दौरान इंडियन आर्मी में उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को बनाए रखा। इन अक्टूबर 2006 he was appointed as the commanding officer of his regiment 9 मराठा लाइट इन्फेंट्री। अक्टूबर 2006 में वो कमांडिंग ऑफिसर मराठा रेजिमेंट में पोस्टेड हुए। द बटालियन वॉज पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, बटालियन कहाँ थी? जम्मू और कश्मीर में। हिज मैन क्विकली केम टू लुक अपॉन हिम एज अ फेयर माइंडेड ऑफिसर, नेवर वांट टू लूज हिज टेम्पर, वो एकदम बहुत सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति थे और कभी भी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते थे, गुस्सा जल्दी नहीं होते थे। इन फैक्ट द एंगेरियर ही गॉट द क्वाइटर हिज वॉइस ग्रू, क्वाइट सरप्राइजिंगली दिस हैड अ ग्रेट डिसिप्लिनेटरी इफेक्ट ऑन हिज मैन देन एनी अमाउंट ऑफ शाउटिंग माइट हैव हैड। इट ऑल्सो अर्न दैट हिम देयर questing trust. The CEO's greatest reward came on the summer night in early 2007 when his troops emulated his values. उन्होंने कभी अपनी कितना भी गुस्सा हो या कुछ हो उसमें उन्होंने हमेशा अपने आप को कंट्रोल करके रखा और कभी भी अपने टेम्पर को लूज़ नहीं होने दिया। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा करेंगे। तब तक के लिए बाय।